रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता पंडित मुरलीधर शाहजहांपुर में रहते थे। बिस्मिल जी के मन में क्रांति का बीज बोने का काम स्वामी सोमदेव जी ने किया था। रामप्रसाद बिस्मिल के मन में क्रांति के लिए शस्त्र इकट्ठा करने का विचार आया। उन्होंने अपनी माँ से 125 रुपये लिए और शस्त्र खरीदने के लिए इधर उधर भटकते रहे। उन्हें कारतूस वाले हथियार नहीं मिले। उन्हें स्वयं शस्त्रों का ज्ञान नहीं था। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में रामप्रसाद बिस्मिल पिता और दादी के मना करने के बाद भी वहां पहुंचे। इस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक आने वाले थे। तिलक जब लखनऊ स्टेशन पर पहुंचे तो स्वागत के लिए पहुंचे लोगों की अपार भीड़ थी। नरम दल के लोग स्टेशन पर उनका स्वागत करके उन्हें अधिवेशन स्थल पर ले जाने वाले थे। रामप्रसाद सहित सभी युवकों ने उनके स्वागत की जोरदार तैयारी कर रखी थी। नरम दल के लोगों ने उन्हें रेल के द्वार से अपने हाथों पर उठाकर कार में बैठाया। यह देखकर बिस्मिल कार के सामने लेट गए और भावावेश में रोते हुए बोला, हमारे ऊपर से कार ले जाओ। बिस्मिल को देखकर अनेक युवक कार के सामने आ गए। एक तरुण ने उत्साह में कार का टायर पंचर कर दिया। तिलक को अधिवेशन में ले जाने के लिए युवक एक बग्घी किराए पर ले आए। घोड़ों की जगह स्वतः जुट गए। कुछ युवकों ने झुककर पीठ पर चढ़ाकर उन्हें बग्घी में बैठने का अनुरोध किया। युवक सारे रास्ते बग्घी खींचते रहे। तिलक की शोभा यात्रा खूब ठाठ से निकली। तिलक जिस वाहन में बैठे थे, लोग उस वाहन को स्पर्श कर अपने आप को धन्य मान रहे थे। रास्ते भर उन चारों ओर से पुष्प वृष्टि हो रही थी। लोग गिरे हुए फूलों को अमूल्य धरोहर के रूप में रुमाल में रख रहे थे और उनकी चरण धूलि मस्तक में लगा रहे थे। इस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक की भूमिका और विचारों ने युवकों को बहुत प्रभावित किया। बिस्मिल का परिचय क्षेत्र बढ़ा। उन्हें मालूम हुआ कि क्रांतिकारियों की एक गुप्त समिति है। समिति का उद्देश्य क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति है। उन्होंने इसके सदस्य होने की इच्छा प्रकट की और सदस्यों के मार्फत सदस्य बने। शीघ्र ही कार्यकारिणी के सदस्य भी बन गए। रामप्रसाद बिस्मिल ने माँ से 200 रुपया लेकर अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली ग्रंथ लिखा और प्रकाशित कराया। समिति के लिए शस्त्र इकट्ठा करने का फिर से प्रयत्न किया। अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में बिक्री के लिए लाई गई। शाहजहांपुर की सेवा समिति के सदस्यों की ओर से एम्बुलेंस और स्टाफ के वेश में वे समिति के सदस्यों को दिल्ली ले आए। बिस्मिल ने पुस्तकें ओवरकोट में लपेटकर कंधे पर रख लीं और बाहर आ गए। पुस्तक की 200 प्रतियां थीं। वे एम्बुलेंस के स्टाफ की वर्दी में थे, अतः पुलिस को संशय नहीं हुआ। बिस्मिल शाहजहांपुर लौटे तो वहां भी पुलिस सावधान थी, इसलिए वे दूसरी ओर चले गए। वहां एक परिचित के घर रुके। पुलिस का सदा भय था। घर का मालिक बाहर से ताला लगा देता था। रात में भी सावधान रहना पड़ता था। एक दिन बाहर से आए मित्र ने आवाज़ दी। अंदर के लोगों को लगा कि पुलिस है। पीछे की दीवार लांघकर अंधेरी रात में भागने लगे। रास्ते में पुलिस से सामना हुआ। उन्होंने हम विद्यार्थी हैं, लखनऊ जाने के लिए स्टेशन जा रहे हैं कहकर छुटकारा पाया। सारी रात एक झोपड़ी में बिताई। मूसलाधार बारिश के कारण बगीचे की वह झोपड़ी पूर्ण जलमग्न हो गई थी। दिन निकलते ही वह फिर शाहजहांपुर लौट आए। रामप्रसाद कुछ दिनों के लिए प्रयाग आ गए। यहाँ एक बार उनका अपने मित्र गंगा सिंह, राजा राम व देव नारायण से विवाद हो गया। इन दोनों ने रामप्रसाद पर गोली चला दी। भाग्य से वे बच गए। मित्रों के इस विश्वासघात से वे विचलित हो गए। वहाँ धर्मशाला लौटने की बजाय पंडित तिवारी जी के घर पहुँचे। उनके वहाँ से चादर लेकर लखनऊ पहुँचे। वे तीनों भी डरे हुए थे कि बिस्मिल बच गया तो बदला ज़रूर लेगा। बिस्मिल को दूर तक ढूंढने के बाद उन्होंने बिस्मिल के घर उनकी मृत्यु की सूचना दे दी और मुक्ति की सांस ली। बिस्मिल उन लोगों से बदला लेने की बात सोचते सोचते बीमार हो गए। उनकी मां ने इस मानसिक परिताप को भांप कर बदला न लेने की प्रतिज्ञा कराई। शचीन्द्र नाथ सान्याल व बंगाल अनुशीलन समिति के प्रतिनिधि योगेश्वर चंद्र चटर्जी अब दोनों हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक पार्टी के सदस्य थे। बिस्मिल को भी छोड़कर उन्होंने इस पार्टी का सदस्य बना दिया। इस प्रकार हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक पार्टी के सदस्य के रूप में उनके जीवन का नया क्रांतिकारी अध्याय शुरू हुआ।
पार्टी के एक्शन उनके नेतृत्व में संपन्न होते थे। पार्टी को पैसों की जरूरत थी। दल की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और शस्त्र खरीदने का दायित्व बिस्मिल पर था। डाका डालना क्रांतिकारियों की विवशता थी। आखिरकार उन्होंने सरकारी खजाने पर डाका डालने का निश्चय किया। एक दिन घूमते हुए उन्होंने देखा कि प्रत्येक स्टेशन का स्टेशन मास्टर जमा हुआ धन गार्ड के डिब्बे में स्थित संदूक में रखता था। उन्होंने एक योजना बनाई। एक्शन की तारीख 9 अगस्त 1925 की निश्चित की गई। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर गाड़ी को लखनऊ पहुंचने से पूर्व लूटने का निश्चय किया गया। उससे खूब धन मिलने की संभावना थी और रेलगाड़ी लूटने का नया अनुभव मिलने वाला था। 10 क्रांतिकारी इस अभियान में शामिल हुए। 7 लोग संदूक तोड़ने के सामान व शस्त्रों सहित शाहजहांपुर से तीसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़े। 3 साथी काकोरी स्टेशन से चढ़े। उनका काम गाड़ी रोकने के लिए सांकल खींचना था। जैसे ही गाड़ी काकोरी से चली, जल्दी से उन्होंने सांकल खींची। 10 के 10 लोग नीचे उतर पड़े। रेल के गार्ड और ड्राइवर दोनों अंग्रेज थे। क्रांतिकारियों ने उन्हें नीचे उतारकर चुपचाप पड़े रहने को कहा। यात्रियों को नीचे न उतरने का आदेश दिया। 10 क्रांतिकारियों ने 20-25 मिनट में गाड़ी लूट ली। अंग्रेज गार्ड व ड्राइवर इस घटना से इतना घबरा गए कि क्रांतिकारियों के चले जाने के बाद भी वे अपनी जगह से नहीं हिले। एक अंग्रेज इंजीनियर संडास में छुप गया था। अनेक लोगों ने उन्हें धैर्य बंधाया। यात्रियों में 2 अंग्रेज सैनिक भी थे जो सीट के नीचे छुपे रहे। पुलिस ने जल्दी जल्दी क्रांतिकारियों को पकड़ना शुरू किया। इनमें से कुछ मुखबिर हो गए। लूटने वाले केवल 10 लोग थे। 40 लोग पकड़े गए। सचिंद्रनाथ बख्शी और अशफाक उल्लाह खां भी बाद में पकड़े गए। चंद्रशेखर आज़ाद कभी पकड़े नहीं गए। सरकार ने पकड़े गए लोगों को अलग अलग स्थान पर रखकर उनके मन में एक दूसरे के प्रति शंका उत्पन्न कर दी। राम प्रसाद बिस्मिल प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र में पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया। गोरखपुर की कोठरी इतनी तकलीफ दे दी कि मानो सरकार फांसी के पूर्व ही उन्हें धीरे धीरे मृत्यु देना चाह रही थी। 19 दिसंबर 1927 को पंडित बिस्मिल का फांसी का दिन निश्चित हुआ। 18 तारीख को उनकी मां उनसे मिलने आई। मां को देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले, परंतु मां ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। फांसी के समय जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। उनकी यह गज़ल बहुत प्रसिद्ध है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके।